हम डिस्कशन कर रहे हैं आरपीएससी सीनियर टीचर सोशल साइंस 2022 का सोल्व्ड पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि मांग की आय लॉज एक से अधिक व धनात्मक है तो वह वस्तु है, तो एक विलासित वस्तु है। विलासिता की वस्तुओं के लिए आय लॉज अधिक होती है। कैसी होती है? आय लॉज अधिक होती है क्योंकि उपभोक्ता आय बढ़ने पर अपनी आय का अधिक भाग इन वस्तुओं पर खर्च करता है, मतलब कि विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सरवाड़ और राजमहल खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गार्नेट के लिए प्रसिद्ध है, जिसको तांबड़ा भी कहते हैं। राजमहल जो खनन क्षेत्र है टोंक में स्थित है और सरवाड़ केकड़ी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो ये नर्वसे से संबंधित है। रेगनर नर्वसे अर्थशास्त्री थे और इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा के अनुसार अल्प विकसित देश निर्धनता के लिए उत्तरदायी अनेक कारकों के एक चक्र में फंसे रहते हैं। ये कारक परस्पर संबंधित और एक दूसरे के परिणामी होते हैं, जिससे निकलना बहुत कठिन होता है, इसलिए वह देश निर्धन बने रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र 543 कब से हैं? 543 कब से है? 1971 से। लोकसभा की सीटों के आवंटन का आधार जनसंख्या है। क्या है? जनसंख्या है। तो भारत में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र 543 जो सीटें हैं वो कब से है? 1971 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा दी। तो ये ईटी हिलर ने दी थी। मुख्य परिस्थिति वह है जो दूसरी परिस्थितियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण और अग्रणीय होती है। कैसी होती है? दूसरी परिस्थितियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण और अग्रणीय होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले थे अशोक गहलोत। 2012-13 में किया था प्रथम बार, जबकि 2021-22 में पहला पेपरलेस बजट भी अशोक गहलोत द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किस टीकाकार ने कहा कि अपना संविधान बनाते समय भारतीयों ने नियति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की? तो ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जुड़ने के सिवाय अन्य कोई रास्ता नहीं है। कथन किसका था? महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किसने राजनीति शास्त्र को किसी समाज के लिए मूल्यों के आधिकारिक आवंटन का अध्ययन के रूप में वर्णित किया है? तो वो किया है डेविड स्टर्न ने। किसने किया है? डेविड स्टर्न ने किया है। किसको किया है? राजनीति शास्त्र को किसी समाज के लिए मूल्यों के आधिकारिक आवंटन का अध्ययन के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 किस वर्ष में की गई थी? तो ये 1965 में की गई थी। पहले इनकी संख्या 6 थी, बाद में 10 कर दी गई थी। और कब कर दी गई थी? 1965 में। किसकी संख्या? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। मूल रूप से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, जिसे 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिया गया था। 10 अन्य सदस्य देशों को 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य देशों के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये एस.वी. केलकर ने लिखी थी। और इस पुस्तक यानी कि हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक में भारत में जाति प्रथा के इतिहास का वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान जन सूचना पोर्टल कब प्रारंभ किया गया था? तो 2019 में प्रारंभ किया गया था, 13 सितंबर 2019 को। क्वेश्चन नंबर 13, बौद्ध धर्म में संघ प्रवेश को क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे लंबी समयावधि वाली समानांतर सरकार कहाँ स्थापित की गई थी? सतारा में की गई थी, जो महाराष्ट्र में स्थित है। 1943 से 1945 तक, 1943 से 1945 तक वाई.वी. चौहान और नाना पाटिल के द्वारा
इन्हीं के नेतृत्व में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? तो वह किया था ट्रोट्स्की ने 1918 में किया था लाल सेना का गठन रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इकाई योजना किस मनोविज्ञान पर आधारित होती है? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित होती है। प्रश्न नंबर 17, सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के मध्य एक दूसरे से संबंध कहलाता है? तो ये एक पार्श्विक सहसंबंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ संबंधित है? तो ये देकार्ते से संबंधित है। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक माना जाता है देकार्ते को। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? तो ये एलेक्स इंकल्स ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 20, नैतिक सिद्धांत कर्तव्य के लिए कर्तव्य संबंधित है? तो ये कांट से संबंधित है। और यह सिद्धांत कर्तव्य के लिए कर्तव्य वाला सिद्धांत भारतीय दर्शन में गीता के निष्काम कर्मयोग से समानता रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, सिराको नामक स्थानीय पौने पाई जाती हैं? तो ये इटली में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर है 22, यंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लाला लाजपत राय ने 1916 में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 23, विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? मूल्यांकन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब साधन कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होती है तो इसे कहा जाता है किसमें? जब साधन कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होती है तो इसे कहा जाता है लागत प्रेरित कीमत स्फीति। मुख्य कारण है लागत में वृद्धि है जो मुख्यतः मजदूरों की मौद्रिक मजदूरी बढ़ने से होती है। यह बेरोजगारी की स्थिति में पाई जाती है। बेरोजगारी की स्थिति में लागत प्रेरित कीमत स्फीति पाई जाती है। बाजार की अपूर्णता के कारण उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर है 25, संतुलन की अवस्था में तटस्थता वक्र का ढाल होता है? तो ये बजट रेखा के ढाल के बराबर होता है तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र किसी उपभोक्ता के व्यवहार को बताने वाला वक्र होता है। किसके व्यवहार को? उपभोक्ता के व्यवहार को, जिसमें किसी एक वक्र के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपभोग सामग्री से समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अतः संतुलन की अवस्था में तटस्थ वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के मध्य अंतर को जाना जाता है? तो बजट घाटा के रूप में जाना जाता है कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के मध्य अंतर को। बजट घाटा उस स्थिति को कहा जाता है जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है। व्यय किससे अधिक हो जाता है? राजस्व से अधिक हो जाता है और यह किसी देश के वित्तीय स्वास्थ्य को इंगित करता है। बजट घाटा कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक के चयनित साख नियंत्रण उपायों विधियों में से है? तो उधार की अधिकतम सीमाएं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, किस टीकाकार ने कहा है कि अपना संविधान बनाते समय भारतीयों ने नियति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की है? तो यह ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। प्रश्न नंबर 29 है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार आपातकाल में स्थगित नहीं किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उक्त प्रावधान के संदर्भ में सही है? तो 44वें संविधान संशोधन से यह प्रावधान अंतः स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा था? तो 1988 में सौंपा था, 1988 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश मंडल क्षेत्र में ठंडे और काले धब्बों को कहा जाता है? सौर कलंक कहा जाता है। सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1988 में सौंपा था और प्रकाश क्षेत्र में ठंडे और काले धब्बों को कहा जाता है सौर कलंक। क्वेश्चन नंबर 32, संथानम कमेटी की नियुक्ति किस समस्या को रोकने के लिए की गई थी? भ्रष्टाचार को। 1962 में लाल बहादुर शास्त्री ने संथानम को भ्रष्टाचार विरोधी समिति की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया था। संथानम समिति का कार्य सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार का पता लगाना और रोकथाम करना था। 1964 में इस समिति की सिफारिशों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। कौन सी समिति पर? संथानम समिति पर। क्वेश्चन नंबर है
33 प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे? तो 20 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे। इस आयोग का गठन 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुआ था।